हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि शर्मा और मैं यहां पे आपको करवा रही हूं कवर क्लास 12th का केमिस्ट्री। हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है चैप्टर 1 दैट इज सॉल्यूशंस और इसमें हम लोग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को कंप्लीट कर चुके हैं दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर करा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, ये सारी टॉपिक्स। और हमारे पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर किया मोलैरिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी को। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब आप पिछले दोनों वीडियोस को कवर कर लोगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाना है। आप चैनल हमारा सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे @अंजलि शर्मा 01। चलिए मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। आप लोगों को टाइप करना है @अंजलि शर्मा 01। आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। हमारे चैनल पर पहुंचने पर आपको क्लिक करना है वीडियोस पे। वहां पे आप प्लेलिस्ट की ऑप्शन में जा सकते हैं और आपको क्लास 12th के लिए सॉल्यूशंस का 23-24 सेशन के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो मिलेगा। देन इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर करवा रखा है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो यूनिट्स वाला मैं आपको बोल रही हूँ, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप उन पार्ट्स को देख लेते हो, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हो, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो जो है ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर करना है न्यूमेरिकल्स को। हम लोगों ने डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल्स, मोल फ्रैक्शन के, मोलैरिटी के, मोलालिटी के, नॉर्मेलिटी के, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ये सारी टर्म्स जो है यहाँ पे यूज होने वाली हैं। और आप इन चीज़ों को कब अच्छे से समझ पाओगे? जब आपको इनके मीनिंग्स पता होंगे। तो आपको एक बार वो जो वीडियो है वो देखना होगा। उसके बाद ये वीडियो जो है आपके लिए इतना यूजफुल होगा कि आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में फंसेंगे ही नहीं। आपके डाउट्स जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे, जल्दी से अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़र में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल्स। सो बेसिकली मैं आपको आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पे बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो न्यूमेरिकल्स है वो आ जाएंगे, लेकिन टाइप वैसी होती है, सेंस वैसी रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले न्यूमेरिकल से। स्टेटमेंट हमारे पास है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको कैलकुलेट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे जो चीज़ें हम लोगों को गिवन है, जो हमने फाइंड करना है, वो हमें एक साइड पे पहले लिख लेना है। मतलब जो हमारा न्यूमेरिकल हमें बोल रहा है, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट जो हमें बोल रहा है, हमें साथ साथ उसको रिजॉल्व करना है। सो हमें यहाँ पे करना क्या है? व्हाट वी नीड टू फाइंड और टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल x के साथ, और एक इसकी फाइंड करनी है बेंजीन। वी नीड टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वी नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और यहाँ पे हम लोगों को जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। व्हाट इज गिवन टू अस? देखो, बेंजीन का 30% डिजॉल्व कर रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। सो वी आर गिवन विथ 30% ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो चीज़ है ये हमें बाय मास गिवन है। इट इज गिवन बाय मास, मतलब हमें ये मास परसेंटेज गिवन है। अब मास परसेंटेज हम लोगों को गिवन है 30% ऑफ बेंजीन डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है, दिस मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज दैट 30% ऑफ बेंजीन, 30% ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है? 30 grams of benzene is dissolved in 100 grams of the solution। अब जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी।
इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो पुरानी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी बच्चे ने नहीं देखा है, उसको मैं हिंट दे देती हूँ। जो हमारे पास मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कोई भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर। तो मास परसेंटेज का मतलब होता है दैट व्हाट mass or what quantity of solute is dissolved in 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। कि मतलब आपके, अगर हम लोग मास को ग्राम्स में ही ले रहे हैं, तो कितने ग्राम सोल्यूट के 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन में डिजॉल्व है, ये रहती है उसकी मास परसेंटेज। हम लोगों को गिवन है 30% ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो परसेंटेज हम लोगों को गिवन है 30%। का मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम्स किसके, बेंजीन के, डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। बेंजीन हम लोगों का क्या है, सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज बेंजीन, ये कितना आ गया, 30 ग्राम्स। और ये मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम्स। हम लोगों को पता है दैट मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग एज पर मास परसेंटेज क्या लेकर चलेंगे, 100 ग्राम्स। अगर सोल्यूट हमारा 30 है, सोल्यूशन हमारा 100 है, तो इस हिसाब से सॉल्वेंट क्या बना, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। पूरे सोल्यूशन में से सोल्यूट के मास को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 100 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है, 30 ग्राम्स, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 70 ग्राम्स। तो सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। अभी हम लोगों को फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जब भी हम लोग ये फॉर्मूले में वैल्यूज को फिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या रहने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या रहेंगे, given mass of benzene divided with molar mass of benzene। given mass कितना है बेंजीन का, what is the mass of solute, what is the mass of benzene, 30 grams divided with ग्राम मोलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या रहता है हम लोगों के पास, what is बेंजीन, बेंजीन रहता है C6H6। So 6 times mass of carbon plus 6 times mass of hydrogen, 72 plus 6, और ये हमारे पास आ गया 78 ग्राम्स पर मोल। तो ग्राम मोलर मास हो गया इसका 78 ग्राम्स। सो 30 डिवाइडेड विथ 78। सो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अभी अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 क्या रहेंगे, गिवन मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ CCl4। तो गिवन मास क्या है हमारे पास सॉल्वेंट का, 70 ग्राम्स, और मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। द मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हमारे पास आ गया
4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हमारे पास आ चुका है। अभी सिंपली हम लोगों को ये जो वैल्यूज़ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 इस फॉर्मूले में फिल करने हैं और हम लोगों को नंबर जो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का वो मिल जाएगा। तो अभी ऐसा कीजिए, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, या फिर मैं ये स्टेटमेंट इरेज कर देती हूँ, लेकिन आप पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देन मैं ऊपर से स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन है वो इरेज करके इसका सॉल्यूशन कर दूँगी। यस डन। तो मैं बस यहाँ से ये स्टेटमेंट वाला पोर्शन ही इरेज कर रही हूँ। ओके अब ये फॉर्मूले में फिल कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन किसके इक्वल आ गए, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं 30/78, 30/78 और ये इधर से चला गया हम लोगों का 70/154। 30/78 हो गया 0.38 और ये 70/154 हो गया 0.45 और ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 0.46। मोल फ्रैक्शन जो है हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं आएंगे और हम लोगों का आंसर आ जाता है यहाँ पे 0.46। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। यहाँ पे है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपको 2 सॉल्यूशंस गिवन है और आपको इनकी मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हमारे पास है 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। सेकेंड है हमारे पास 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इज डिजॉल्व्ड इन 4.3 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। हम लोगों को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम लोगों को फॉर्मूला पता होता है तो हमें ये समझने में आसानी होती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ moles of solute divided with volume of the solution taken in liters। और हम लोगों को सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में ही गिवन है। मान लो बाई चांस यहाँ पे अगर हम लोगों को मिलीलीटर्स में गिवन होता तो हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था, जैसा मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था लास्ट वीडियो में। तो चलो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट है ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। तो मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला रहता है, मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। गिवन मास को डिनोट करते हैं W के साथ, याद रखना W का मतलब रहता है गिवन मास, कैपिटल M का मतलब रहता है मोलर मास। और एक चीज और, सब्सक्रिप्ट्स का हिसाब समझ लो। अगर A लगा है, A का मतलब होता है सॉल्वेंट, B का मतलब होता है सॉल्यूट। मतलब अगर मान लो मैंने W भी लिख दिया, सो दिस इज गिवन मास ऑफ, B का मतलब क्या है सॉल्यूट, दिस इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैंने M भी लिख दिया तो M तो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास को, B किसको रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, तो MB का मतलब क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे नोटेशन से ना हम लोगों का फॉर्मूला जो लिखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ये चीज़ें देख लेते हैं हम लोगों के पास है या नहीं। सो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट WB का वैल्यू देखो, हम लोग को बोला ना 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, मतलब सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 30 ग्राम्स। अब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, मोलर मास
के लिए हम लोगों को जितने भी यहाँ पे एटम्स गिवन है सभी के मासेस को ऐड करना है। जैसे कोबाल्ट का मास प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ वाटर, से वाटर का कलेक्टिवली 18 आता है ना हमारे पास। तो ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करने के बाद जो हमारे पास द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा उसका वैल्यू रहने वाला है 291। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोगों को ऑलरेडी गिवन, ग्राम मोलर मास कहेंगे तो 291 ग्राम्स बोल देंगे उसको, पर मोल की बात रहती है ये। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स हमारे पास कितना है 4.3 लीटर्स। कुछ नहीं करना है, अभी मोलैरिटी के लिए हम लोगों को इसमें ये फिल कर देना है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, WB का वैल्यू 30 ग्राम्स डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ द सोल्यूट 291, वॉल्यूम इन लीटर्स इज 4.3। तो ये सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.024। तो ये आपके पास आ गई मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन की, जब ये हम लोग 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट को डिसॉल्व कर देंगे 4.3 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन में। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर अभी हम लोग बात करें सेकंड पार्ट की, देखो सेकंड पार्ट में हम लोगों को गिवन है 30 ml of 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। मतलब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन गिवन है 0.5 मोलर। कहते हैं ये जो इतनी मोलैरिटी वाला सल्फ्यूरिक एसिड है इसको 30 ml से डाइल्यूट कर दिया गया 500 ml पे। तो जब डाइल्यूशन कर दी जाएगी तो नई मोलैरिटी क्या आएगी, मोलैरिटी इक्वेशन हम लोग लिख देंगे। मोलैरिटी इक्वेशन हम लोगों के पास रहती है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। मतलब ये जो हमारा पहला सोल्यूशन था कंसनट्रेटेड और ये डाइल्यूट था, उस केस में जब सोल्यूशन कंसनट्रेटेड था उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.5 और उसका वॉल्यूम कितना था 30 ml। अब जब उसको डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। मोलैरिटी हमें पता नहीं, उसको हमने क्या मान लिया M2 से। फाइंड कर लेंगे M2 का वैल्यू, M2 इज 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड विथ 500। तो हमने क्या किया, सिंपली जो वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे गिवन है कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसका कितना वॉल्यूम कितनी मोलैरिटी, इक्वेट कर दिया उसको, नई मोलैरिटी M2 मान ली, और वॉल्यूम मतलब कितने वॉल्यूम पे हमने उसको डाइल्यूट किया 500 ml पे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 0.03। तो जो नया सोल्यूशन है, नए सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या रहेगी हमारे पास 0.03 मोलर्स। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर करेंगे अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kilograms of 0.25 molar aqueous solution। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगैन गिवन है, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू, कि जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी कितना होना चाहिए। तो जो हम लोगों को बनाना है, ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना आना चाहिए 0.25। अब देखो पूरी चीज को ध्यान से समझो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, कहते कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना यूरिया लगेगा in making 2.5 kilograms of 0.25 molar aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जब भी कोई सॉल्यूशन को हम लोग पानी में बनाते हैं, तो कहते हैं यूरिया, हम लोग पानी में कितना यूरिया डिसॉल्व करें कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी 0.25 हो, और 0.25 मोलैरिटी वाला हमें 2.5 kilograms सोल्यूशन बनाना है। What mass of urea is required in making 2.5 kilogram of 0.25 molar aqueous solution।
तो मतलब जो सोल्यूशन हमें बनाना है उसकी मोलालिटी होनी चाहिए 0.25 और जो पूरा का पूरा मास गिवन है हम लोगों को, हमें कितना सोल्यूशन बनाना है, व्हाट मास ऑफ सोल्यूशन वी नीड टू प्रिपेयर, दैट मास ऑफ सोल्यूशन हम लोगों को कितना बनाना है 2.5 किलोग्राम्स। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास ऑफ यूरिया क्या है, सॉल्यूट, इसका मास हमें कैलकुलेट करना है। और सॉल्यूट का जो आप लोगों के पास मास आएगा वो ग्राम्स में आएगा, याद रखना, क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाते, देखो मोलालिटी की बात हो रही है ना, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या रहता है, मोलालिटी का फॉर्मूला रहता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, अब देखो जो सल्यूट है, सल्यूट का जो अभी नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज इन ग्राम्स, मास, गिवन मास ऑफ सल्यूट जो हमारे पास, जो हमें कैलकुलेट करना है, WB बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट, बोले ना मास ऑफ यूरिया मीन्स मास, यूरिया क्या है, सॉल्यूट, वी नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ द सल्यूट। तो जो मास ऑफ सल्यूट है वो हमारे पास ग्राम्स में आएगा, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड विद मोलर मास दैट इज MB मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो जो सल्यूट है, सल्यूट का मास हम लोगों के पास आना है ग्राम्स में, लेकिन जो हम लोगों के पास यहाँ पे सल्यूशन है, सल्यूशन का मास हम लोगों को किस में गिवन है, किलोग्राम्स में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम्स में। ये हमें किस में गिवन है, किलोग्राम्स में, तो इसे हम लोगों को ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा, दैट वुड बी 2500 ग्राम्स। कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम्स। डन। अब देखो अगर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूशन को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोगों को किस में मिलेगा, ग्राम्स में। और जब भी मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम्स में हो तो फॉर्मूला में हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, जो पिछली वीडियोज़ है। तो अभी हम लोगों का मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, दैट मोलालिटी M is equals to mass of solute divided with molar mass of solute into mass of the solvent। अब ये mass of solvent हमारे पास ग्राम्स में है, इसलिए हम लोगों को इसे मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। वैल्यूज फिल कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन हम लोगों को गिवन है, वी आर गिवन विद द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.25 इक्वल्स टू WB हमारे पास क्या है, मास ऑफ सल्यूट, वो तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो WB ऐसे ही रह जाएगा डिवाइडेड विथ MB क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट का जो यूरिया है, यूरिया का आपको फॉर्मूला गिवन है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। सभी के मासेस को हम लोग ऐड कर देंगे। नाइट्रोजन का मास कितना रहता है 14, 2 नाइट्रोजन है हम लोगों के पास, तो 14 ये हो गया 28 प्लस हाइड्रोजन्स 2 ये तो 4, कार्बन का कितना आ जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना आ गया हम लोगों के पास 16, और ये ऐड ऑन करने के पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो मास, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास आ गया 60 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया 60 मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास चाहिए, लेकिन हम लोगों को मास ऑफ सल्यूशन गिवन है। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हम लोगों को गिवन क्या है, मास ऑफ सल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्वेंट का मास फाइंड करने के लिए जो मास ऑफ सल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें से हम लोग मास ऑफ सल्यूट को माइनस कर देंगे। पूरे सोल्यूशन में से सल्यूट को माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या बचा, सॉल्वेंट ना। तो वही चीज़ है, मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सल्यूट माइनस करो, यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट। 0.25 WB एज इट इज
60 आ गया इसका मोलर मास मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना है 2500 ग्राम्स, माइनस इसमें से करना है हम लोग को मास ऑफ सोल्यूट, हमें पता नहीं, उसको हमने फिल कर दिया WB। अब तो बस कैलकुलेशंस रह जाती हैं, वो चीज़ हम लोगों को कर लेनी है। कैलकुलेशंस करेंगे, अब यहाँ पे 1000 भी आना है क्योंकि ग्राम्स में है ना चीज़ सारी, ये वाला 1000 ये भी आना है। अभी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कटिंग कर लो, ये 20 पे कटिंग हो जाएगी तुम लोगों की। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5। अब ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 0.75 और इधर आपके पास बचा 5 WB डिवाइडेड विद 2500 माइनस WB। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 माइनस WB सारी चीज़ मल्टीप्लाइड विद 0.75 और इधर हमारे पास आ गया 50 आना है 5 पे, 50 100 है ना, 1000 है ना, तो 50 पे कट गया तो 50 आना है यहाँ पे 50 WB। अब इसकी भी कटिंग हो जाएगी, ये कट हो जाएगा हमारे पास, ये 25 के टेबल पे कट हो जाना है, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों के पास 2 और यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाना है 0. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कटिंग कैसे करें, तो सिंपली 0.75 है ना, आप इसको लिख लो 75/100। मतलब आप जितना सिंप्लीफाई करके फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो वैसे कर लो, ये मत सोचो कि तुम लोग इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैं तुम लोगों के लिए कैलकुलेशन टेक्निक बता रही हूँ, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो। ये अब ये 25 के टेबल पे ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया और ये आपका बन गया 2500 माइनस WB और ये आ गया आपका 3/100 और इधर से आ गया 2 WB। अब ये देखो, ये यहाँ पे इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाइड विथ 3/100 माइनस WB 0.03 2 × WB। अब ये देखो, यहाँ से ये दोनों की कटिंग होगी ना, 25 × 3 आपका आ गया 75 माइनस 0.03 WB और इधर आ गया 2 WB। अब ये आपका बन गया 75 इधर ही, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2.03 WB और WB कितना आ गया 75 डिवाइडेड विद 2.03। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली, अब देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन भी चलती है। जैसे मान लो ये 2.03 ना होकर सिर्फ 2 हो, ये 2.03 ना होकर सिर्फ क्या हो 2 और ये 75 ना होकर क्या हो 74। अप्रॉक्सीमेशन की टेक्निक बता रही हूँ क्योंकि ये 2 अगर हम 2.03 को छोड़ के ये 2 हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 है और ये 75 की जगह मान लो अगर 74 होता तो हमारे पास कटिंग कैसी होती थी, 3 पे चला गया, पे 6 आ गया, 147। तो मतलब ये आपका जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 37 ग्राम्स आना चाहिए। अगर इसको मोर प्रिसाइजली देख लेंगे क्योंकि ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है और ये 74 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाना समथिंग 36.9 ग्राम्स। अप्रॉक्सीमेशन पे चलेंगे तब 37 ग्राम्स भी लिख सकते हो, तो वो भी आपका आंसर सही ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो लास्ट में आप जो अपना आंसर है वो अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताया कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशंस में। कंफ्यूज मत होइए, उसको सिंप्लीफाई करते चलो, जितना सिंप्लीफाई करके चलोगे उतना हाथ तेज तेज चलेगा और तुम लोगों की चीज़ जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम लोग ऐसे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो फॉर्मूलेज हैं उनको अप्लाई, जो हम लोगों को स्टेटमेंट गिवन रहती है उनको फॉर्मूले में अप्लाई करना आ जाए। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसी एक और वीडियो ले आऊँगी। तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने फॉर्मूले पे आप लोगों का हाथ जो है वो बैठ जाएगा। सो चलिए इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अपने इस प्यारे से चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन सो दैट आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट्स।